अंजलि के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया, सबको अच्छा लगा। अंजलि ने भी हामी भर दी। अवस्थी जी ने नामी गिरामी लोगों की लिस्ट बना ली जिनको वे बुलाना चाहते थे, और शादी के इंतजाम कराने के लिए उन्होंने ऐसे लोगों की भी जानकारी ले ली जो अब तक सबसे बढ़िया इंतजाम कर चुके थे, चाहे वो कपड़ों की बात हो या गहनों की, मंडप सजाना हो या बारात का स्वागत। शादी से एक दिन पहले होने वाले संगीत के लिए भी उन्होंने अच्छा सा कोरियोग्राफर ढूंढना शुरू कर दिया। घर में सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि अवस्थी जी की ये शायद सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी की शादी को कभी ना भूलने वाला दिन बनाना चाहते थे। उनका उत्साह देखकर अंजलि बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल भी उठ रहे थे। कई दिनों तक वो कुछ ना बोली। परिवार के सभी लोग एक साथ शाम की चाय पी रहे थे। चर्चा चल रही थी शादी की। एक तरफ सभी के चेहरे पर मुस्कान थी तो दूसरी तरफ अंजलि कुछ उदास लग रही थी। अवस्थी जी ने अपनी लाडली बेटी को अपने पास बुलाया और उसके सर पर हाथ रखकर बोले, मेरी लाडो क्यों उदास है? तुझे क्या चाहिए? बोल मेरी गुड़िया। अंजलि अपने पापा के गले लगकर बोली, पापा आप बहुत अच्छे हैं। आप मेरी शादी को लेकर बहुत खुश और उत्साही हैं। मैं बहुत खुश हूँ। पापा मैं जानती हूँ कि आप मेरी शादी में बहुत खर्चा कर रहे हैं, कोई कमी नहीं रखना चाहते। पापा सच बताऊं तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये सब कुछ हम सभी कुछ दिनों में भूल जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप ये पैसे अपने रिटायरमेंट के लिए रखें। अवस्थी जी बोले, अरे गुड़िया मैंने सब प्लान किया है, कुछ कमी नहीं है। अंजलि बोली, तो आप इन पैसों से उन लड़कियों की शादी में मदद करिए जिनके पिता शादी का खर्च करने में समर्थ नहीं है, जैसे हमारे ड्राइवर अंकल की बेटी सुधा की। पापा मैं जानती हूँ कि मेरा कन्यादान करके आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन यदि आपने सुधा की शादी में कुछ मदद कर दी तो आपको मेरे कन्यादान से भी बड़ा सुख मिलेगा। आप सुधा के नाम पर कुछ एफडी कर दें ताकि वो शादी के बाद किसी पर निर्भर ना हो, अपनी जरूरत का सामान खुद खरीद सके। ऐसा करने से न केवल मेरी शादी अच्छे से हो जाएगी बल्कि सुधा की शादी भी अच्छे से हो पाएगी। पापा। अपनी बेटी की बातें सुनकर अवस्थी जी बहुत भावुक हो गए और उन्हें खुशी हुई कि उनकी बेटी दूसरों के बारे में इतना सोचती है। अगले ही दिन उन्होंने ड्राइवर को बुलाकर उसके हाथ में एक कागज थमाया और कहा कि ये सुधा के नाम की एफडी है जो तुम उसे उसके कन्यादान में देना, और याद रखना सुधा की शादी मेरी भी जिम्मेदारी है। अंजलि और सुधा की शादी एक ही दिन है और दोनों की शादी अच्छे से हो जाए ये हमारा फर्ज है। अंजलि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने अपने पापा से कहा, पापा अब मैं बहुत खुश हूँ। पापा मेरी शादी भी अच्छे से होगी और अब सुधा की भी। अंजलि के जाने के बाद अवस्थी जी ने अपनी पत्नी से कहा, सचमुच बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मैंने आज दुनिया की हर खुशी पा ली। शादी का खर्चा मैंने कम कर दिया और अंजलि के नाम भी एक एफडी करवा दी है। दोस्तों, शादी में होने वाले बेहिसाब खर्चे को थोड़ा कम कर अपनी बेटी के भविष्य के लिए सोचना एक अच्छी शुरुआत होगी। आपको क्या लगता है? दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।